Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to JS Anatomy Hub. So, the bone today we are going to study is the humerus. Okay, like all the other bones, हम वही rule follow करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं. At first, we have to identify the bone, then the type of the bone, extent, parts, function, features. That includes the shape, its borders, surfaces, markings, impressions, the joints formed by the bone, and how to hold the bone in anatomical position so we can determine the side of the bone. So let's start. First, for the identification, as we all know, this is the humerus. The type of the bone is, it's a long bone. This is the longest bone of the upper limb. And the extent of this bone is, it extends from the shoulder to the elbow. It is located in the arm, that is the brachium, where proximally it is articulating with the glenoid cavity of scapula, and distally it articulates with the head of trochlear notch of the ulna at the elbow joint. Okay. Now let's study the parts of the humerus. अच्छा, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मेनली हम इसको 3 मेन रीजन्स पे डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी, ठीक है. द अदर वन इज द डिस्टल एक्सट्रीमिटी, एंड इन बिटवीन देयर इज अ शाफ्ट. ठीक. इफ वी टॉक अबाउट इट्स फंक्शन, तो इसके मेजर फंक्शंस में से वन फंक्शन इज कि इट प्रोवाइड सपोर्ट. सपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है शोल्डर जॉइंट को. और एज वी नो कि हमारा ये जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये वाइड रेंज ऑफ आर्म मूवमेंट देता है. उसके अलावा मसल अटैचमेंट्स होती हैं इसमें, ठीक है, जो कि आपकी आर्म की एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करती है, लाइक लिफ्टिंग, थ्रोइंग और मूवमेंट्स में जो है वो ये हेल्प करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ दिस बोन. तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक लॉन्ग बोन है, ठीक है. इसकी शेप आपको दिख रही है कि किस तरह की है, सिलेंड्रिकल लॉन्ग बोन है. और एक इसका ये अपर एंड है जो कि राउंडेड है, स्फेयर है, 1/3 ऑफ अ स्फेयर है. और लोअर एंड है जो कि एक्सपेंडेड है, ठीक. और शाफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल सा है, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोक्सिमल एंड. इफ यू सी केयरफुली द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी, प्रोक्सिमल एंड, तो वहां पर आप देखते हैं कि आपके पास एक हेड है, एक ये ट्यूबरोसिटी है, दैट इज कॉल्ड द लेसर ट्यूबरकल. ये जो स्मॉल है, छोटा है, ये आपको लेसर ट्यूबरकल है. और एक ये है दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर ट्यूबरकल, ये जो थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है आपको. नेक्स्ट आपको नजर आती है एनाटॉमिकल नेक. अगर हम एनाटॉमिकल नेक की बात करें तो ये एनाटॉमिकल नेक है जो कि आप क्लियरली विजिबली इसकी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक. जबकि हमारे पास एक और नेक किसकी होती है, दैट इज द सर्जिकल नेक, ठीक. सर्जिकल नेक जो जहां पर आपका ये ग्रेटर और लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड रीजन है, इसके इमीडिएटली इंफीरियर आपको ये जो नेक मिल रही है ये क्या है, सर्जिकल नेक, ठीक. उसके बाद हमें एक ये ग्रूव नजर आ रहा है यहाँ पर. दिस ग्रूव इज कॉल्ड द इंटर, यानी बिटवीन ट्यूबरकल्स हैं तो इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव. इस ग्रूव को हम बिसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं. एंड द रीजन इज कि जो हमारा बाइसेप का एक लॉन्ग हेड होता है जिसका टेंडन यहाँ से गुजरता है, ठीक. अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी बॉडी या शैफ्ट पे आते हैं, फिर हम डिटेल में इसकी प्रोक्सिमल एंड को भी डिस्कस करेंगे. अगर हम शैफ्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें एक एलिवेशन नजर आती है, दैट इज मिड शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस के ऊपर, जैसे हम क्या कहते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. और अगर आप इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी को पोस्टीरियरली फॉलो करें तो आपको एक ग्रूव नजर आता है, एंड दिस ग्रूव इज कॉल्ड द स्पाइरल ग्रूव. इसकी अगर आप शेप देखें तो ये स्पाइरल हो रहा है, तो इस रेफरेंस से हम इसे स्पाइरल ग्रूव कहते हैं. ये जो स्पाइरल ग्रूव है इसका दूसरा नाम रेडियल ग्रूव है. जैसे हमने ऊपर हेड के टाइम पे बिसिपिटल ग्रूव देखा था बाइसेप के रेफरेंस से, तो ऑफ कोर्स ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर इसका नाम रेडियल ग्रूव है तो ये हमारे पास रेडियल नर्व है उससे रेलेवेंट होगा, तो यहाँ से वो पास करती है, इसलिए इसका नाम जो है वो रेडियल नर्व है.
नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पर इसको अगर हम फॉलो करें तो हमें यहाँ पर एक ये रिज नजर आती है और एक हमें ये रिज नजर आती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर हम इस ग्रूव को हम फॉलो करें तो ग्रूव को फॉलो करने के बाद हमें जो ये रिज नजर आ रही है दैट इज द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और इसके ऑपोजिट में हमें जो ये रिज इस एक्सपेंडेड एरिया के पास नजर आ रही है दैट इज द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक, अगर आप इस एक्सपेंडेड एरिया को देखें तो जहां पर आपको ये राउंडेड एलिवेशन नजर आ रही है उसको फॉलो करें तो ऊपर आपको लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज मिलती है, और अगर आप इस ट्रोक्लियर एरिया को फॉलो करें जो कि पुली की तरह से बना हुआ है तो आपको यहाँ पर इसके इस साइड पर क्या चीज नजर आती है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको राउंडेड थिंग इज कॉल्ड द कैपिचुलम। इसके साथ आपको ये जो एक एलिवेशन सी मिल रही है, ठीक, इसे हम कहते हैं या प्रोजेक्शन हम इसे कह सकते हैं मिल रही है, दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, ये रिज थी एंड दिस इज द एपिकॉन्डाइल। और इसी तरह अगर आप इस साइड पर इस प्रोजेक्शन को देखें, ठीक है, तो ये आपको क्या, ये लार्ज नॉब लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक, डिस्टल साइड पे, तो इसको हम कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये इजीली पेल्पेबल होता है और ये इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क है आर्म के अंदर। ठीक, ऑब्वियसली ये मीडियल साइड पर है तो इमीडियटली आपको इजीली पेल्पेबल हो जाएगा। उसके बाद जो अल्नर नर्व है वो पोस्टीरियरली अल्नर सर्कस से क्योंकि गुजरती है तो इस वजह से उसके ससेप्टेबल होती है इंजरी के लिए, ठीक, किसी बोनी फ्रैक्चर या ब्लंट ट्रॉमा की वजह से। उसके बाद हम ये याद रखें कि अगर नर्व स्टिमुलेट हो जाए इस जगह पे, यहाँ पर अगर आपके पास वो नर्व जो है वो ट्रिगर होती है कांटेक्ट होने की वजह से, इस तरह अगर चोट लगती है जैसे हमारे इस एपिकॉन्डाइल वाली जगह पर, तो फनी बोन का रिस्पॉन्स होता है, दैट इज क्या, टिंगलिंग सेंसेशन होती है मीडियल बॉर्डर ऑफ द हैंड के ऊपर। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ये पार्ट जिसको मैंने कहा था, ये एक स्मॉल हेड है आपका, इसे हम कहते हैं कैपिचुलम, और दूसरा ये वाला जो पार्ट है, ये पुली वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं ट्रोक्लिया। अच्छा, अब अगर इसी रीजन को आप इस जगह पर देखें तो यहाँ आपको ये फोसाज नजर आ रहे हैं। ये जो ट्रोक्लिया के ऊपर आपको फोसा नजर आ रहा है, दिस फोसा इज कॉल्ड कोरोनॉइड फोसा। ये जो डिप्रेशन है दिस इज कॉल्ड कोरोनॉइड फोसा। और ये जो कैपिचुलम के ऊपर आपको डिप्रेशन नजर आ रहा है, इस शैलो, ये थोड़ा शैलो है ना, तो इसे हम कहते हैं रेडियल फोसा। और अगर हम इसे टर्न अराउंड करें तो हमें यहाँ पर ये एक फोसा नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनॉन फोसा। ये बड़ा डीप सा डिप्रेशन है, और ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो अल्ना है उसके इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस ने इस जगह पर फिट होना है व्हेन द एल्बो इज एक्सटेंडेड। ठीक, जबकि जब फ्लेक्शन की पोजीशन होगी, एल्बो फ्लेक्स होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है रेडियल फोसा वाला, इसके अंदर आपके पास हेड ऑफ द रेडियस का मार्जिन आएगा, और ये जो आपके पास कोरोनॉइड फोसा है ये भी आपके पास जब फ्लेक्स्ड होगी एल्बो, उस टाइम में कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना को ये इसके अंदर फिट इन होगा, रिसीव होगा। ठीक, नेक्स्ट अब चूंकि हमारा टास्क है इसकी साइड को डिटरमिन करना, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा इन सब पार्ट्स की या लैंडमार्क्स या बोनी इंप्रेशंस की जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके बाद फिर हमें ये बॉर्डर्स और सरफेसेस का भी पता होना जरूरी है, शाफ्ट से रेलेवेंट। तो उसके बाद विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द साइड ऑफ द बोन एंड देन विल नो हाउ टू होल्ड दिस इन एनाटॉमिकल पोजीशन। सो लेट्स स्टार्ट। इससे हमारे पास जो जॉइंट बनेगा वो बनेगा शोल्डर जॉइंट। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन सेपरेट कर रही है हेड को, और इसको देखिए 1/3 ऑफ अ स्फीयर है। ठीक, जो हेड है, जो लाइन इसको सेपरेट कर रही है बाकी की बोन से, इसे हमने अभी कहा क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल नेक। फिर ये जो एक एलिवेशन, जब हमने इसे इस पोजीशन में सेट कर लिया मीडियली बैकवर्ड अपवर्ड, तो ये जो सामने छोटी एलिवेशन आपको नजर आएगी, और जो आपको ग्रेटर एलिवेशन, ये बड़ी पीछे की तरफ ये अपर एंड पे एलिवेशन नजर आएगी, ये आपके पास क्या है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। इसमें आपको 3 इंप्रेशन नजर आते हैं, अपर, मिडल और लोअर इंप्रेशन। ठीक,
नेक्स्ट हमारे पास ये सल्कस है जिसमें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, यहाँ बेसिपिटल ग्रूव, ये सेपरेट कर रहा है आपके लेसर ट्यूबरकल को फ्रॉम ग्रेटर ट्यूबरकल। और इस सल्कस को अगर आप नोटिस करें, इसके दो लिप्स हैं, दिस इज जो मीडियल वाली साइड पे, दिस इज द मीडियल लिप एंड दिस इज द लेटरल लिप, ठीक है। और ये डाउनवर्ड आपको प्रोजेक्शंस जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रोजेक्शन की सिग्निफिकेंस है, जब हम शाफ्ट को पढ़ेंगे तो ये बात हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये नैरो सी लाइन जो सेपरेट कर रही है आपके अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को शाफ्ट से, इसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल नेक। ये सर्जिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे सर्जिकल नेक कहते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर हो सकता है सर्जिकल नेक पे और जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वेस्कुलेचर रेलिवेंट। नेक्स्ट आते हैं शैफ्ट के ऊपर। अगर अब आप इस शैफ्ट को नोटिस करें तो हमारा ये जो शैफ्ट है ये राउंडेड है, ठीक। इस शैफ्ट का जो अपर हाफ तो राउंडेड है पर लोअर हाफ जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक, क्योंकि इसका जो लोअर एंड है बोन का वो एक्सपेंडेड है, तो इसलिए ये ट्रायंगुलर इन शेप है। इसके 3 बॉर्डर्स हैं और हमारे पास इसकी 3 ही सर्फेसेस हैं। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके बॉर्डर और सर्फेसेस को। अच्छा, अब आपने सबसे पहले देखना है इसका अपर 1/3 ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर। हमने अभी प्रोलोंगेशन की बात की थी ना, तो उसके बाद ये मिडल जो इसका पार्ट है, मिडल पार्ट में देख सकते हैं आपके ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का एंटीरियर मार्जिन बनाता है। और जो इसका लोअर हाफ है एंटीरियर बॉर्डर का वो स्मूथ और राउंड है, ठीक। इसका अगर आप लेटरल बॉर्डर देखें, ये प्रोमिनेंट है इसके लोअर एंड पे और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाता है, ये यहाँ रिज नजर आ रही है आपको। इसका अगर आप अपर पार्ट देखें तो ये बेयरली ट्रेसेबल है, ठीक है। और इसको अगर आप फॉलो करें तो ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर ये पोस्टीरियर सरफेस है ग्रेटर ट्यूबरकल की, ठीक हो गया। अब ये जो इसका मिडल पार्ट है, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है स्पाइरल ग्रूव, रेडियल ग्रूव जो है नजर आएगा आपको। और अगर आप मीडियल बॉर्डर को देखें तो मीडियल बॉर्डर का जो अपर पार्ट है ये मीडियल लिप बनाता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का, ठीक। और अच्छा, नीचे ये देखें कंटिन्यूस है विद द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के साथ। ये लेटरल जो है वो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के साथ कंटिन्यूस था। यहाँ पे पहले हमें स्पाइरल ग्रूव, रेडियल ग्रूव नजर आता था मिडिल पार्ट में, और उसके बाद जबकि इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाता है। नेक्स्ट अगर इसकी सरफेसेस की बात करें तो ये एंटीरियर लेटरल सरफेस है जो कि इसके एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एंटीरियो मीडियल की बात करें तो जो एंटीरियो मीडियल सरफेस है ये एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में होगी। और इसका जो अपर 1/3 है ये फ्लोर बनाता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का। ये नजर आ रहा है हमें फ्लोर बनता हुआ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का। अच्छा, और हमें न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है वो इसके मिडल में मीडियल बॉर्डर के करीब जो है वो नजर आता है। नेक्स्ट, वो मीडियल और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस नजर आ रही है, ये इनके दरमियान में जो सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस है। उसके बाद लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड में हमारे पास उसके बाद इसकी आर्टिकुलर पार्ट्स हैं और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स हैं। आर्टिकुलर पार्ट्स में कैपिटलम आता है, जबकि जो कि राउंड हेड की तरह है, और नॉन ट्रोक्लिया नजर आता है, दैट इज पुली शेप्ड ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्लाह भी हमें इसके साथ आर्टिकुलेट करता हुआ नजर आता है, ठीक। अच्छा, ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स देखें तो यहाँ पे हमें मीडियल एपिकॉन्डाइल ये नजर आ रहे हैं जो थोड़े सबक्यूटेनियस है और इजीली पैल्पेबल है। जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो छोटा होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल से, और ये इसका जो एंटीरियर लेटरल पार्ट है वहां पे हमें मस्कुलर इंप्रेशन नजर आता है। देन हम फाइनली डिटरमिन करेंगे कि ये कौन सी साइड ऑफ अल्लाह है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास डिटर्मिनेशन पॉइंट्स उसमें ये एक अपर हेड हमें राउंडेड नजर आ रहा है, ठीक है। ये हेड बना रहा है 1/3 ऑफ द स्क्वायर जो कि, और लोअर एंड हमें नजर आ रहा है एक्सपेंडेड और फ्लैट। उसके बाद जो हेड है वो हमें मीडियली अपवर्ड और डाउन बैकवर्ड नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको राइट साइड की कहूं तो यहाँ पर भी हमारे पास हेड जो है वो मीडियली हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी साइड की है? तो उसमें हम लेसर ट्यूबरकल को देखेंगे। ये जो लेसर ट्यूबरकल है हमारे पास, ये अगर फ्रंट में अपर एंड में हमें नजर आएगा तो फिर हमारे पास ये हेड
मीडियली होगा। ये अगर हम इसे इस पोजीशन में रखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है वो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, जबकि इस पोजीशन में हमारे पास जो हेड है वो जो ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल है वो हमें नजर आ रहा है एंटीरियरली, और हमें इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस और बिसिपिटल ग्रूव से ये लैटरली लिमिटेड नजर आ रहा है, और हमारा हेड भी मीडियली है। जबकि हम अगर लोअर एंड को देखें तो लोअर एंड पे हमें एक्सपेंडेड में पोस्टीरियरली ओरेक्युलर प्रोसेस नजर आना चाहिए, और एंटीरियरली हमें ये कॉर्नेट फोसा और रेडियल फोसा नजर आने चाहिए। तो अगर हमारे पास कॉर्नेट फोसा, रेडियल फोसा एंटीरियरली है और हेड में लेसर ट्यूबरकल जो है वो एंटीरियर नजर आ रहा है, और जो हमारा हेड है वो मीडियली अपवर्ड और बैकवर्ड मौजूद है, और बिसिपिटल ग्रूव लेसर ट्यूबरकल के लैटरली नजर आ रहा है, तो फिर ये हमें करेक्ट पोजीशन में नजर आ रही है। तो ये बोन मैंने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ी है, और ये मुझे लेफ्ट हैंड में बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में हेड मीडियली, एंटीरियरली मेरे लेसर ग्रेटर ट्यूबरकल और एंटीरियरली रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा भी नजर आ रहे हैं, और कैपिटुलम और ट्रोक्लिया भी नजर आ रहा है, और पोस्टीरियरली ओरेक्युलर फोसा नजर आ रहा है। इट मींस कि ये बोन बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में है इन माय लेफ्ट हैंड। सो दिस इज द बोन ऑफ द लेफ्ट साइड। Thank you so much for watching. For more such videos, subscribe, like, comment, share, press the bell icon for more updates.